ठीक है, तो आम वाली कहानी फिर से सुन लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक पेज में दे रखा है, टेंशन नहीं लेना। हमेशा मैं बोलता हूं समझने की कोशिश करना है, बहुत स्लो चलेंगे, दो दो बार बताएंगे। रिकॉर्डिंग के पार्ट को आप देखिएगा, शायद अभी छूट जाए, टेंशन नहीं लेना है। शायद किसी चीज को समझने में दिक्कत हो जाए, टेंशन नहीं लेना है। रिकॉर्डिंग पार्ट अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग पार्ट में जाना है, फिर से देख लेना है, नोट्स भी बना लेना है, खत्म कहानी। बस मेरे में तो यही बोलता हूं, क्लास में बहुत अच्छे से रहिए, वापस से रिकॉर्डिंग को देखिए, नोट्स बनाइए, खत्म कहानी। उसके अलावा आज से आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आज एक बुक आपको दिया जाएगा ना डॉक्टर अली की, तो उसमें क्या करना है, जब मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, हम लोग फ्लावर बीच से पार्ट से पढ़ रहे, बीच ना मिडिल सेक्शन से पढ़ रहे, तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नहीं करना है, फ्लावर के बाद के क्वेश्चन को बनाना है। चलिए तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला था बच्चा ये है स्टिग्मा, ये है बच्चा स्टाइल, और ये है बच्चा ओवरी। ठीक, ये जो येलो वाला पार्ट है इसका नाम है ओवरी वॉल, ओवरी वॉल। बाद में पकने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट वॉल में, फ्रूट वॉल में, या इसी का एक और नाम पेरिकार्प, पेरिकार्प। बोले ठीक है सर, यानी सर पेरिकार्प क्या है, ये वाला पार्ट है पेरिकार्प, ये पार्ट बच्चा पेरिकार्प। अगर अगर पेरिकार्प, पेरिकार्प डिस्टिंक्ट लेयर में, आउटर, मिडिल, इनर, तीन डिस्टिंक्ट, पूरी तरह से तीन अलग अलग पार्ट में टूट जाए, तो ऐसे फ्रूट को बच्चा आज से कहिएगा फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी फ्रूट। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बच्चा मैंगो, मैंगो सर ना टूटे तो, तीन अलग अलग लेयर में नहीं टूटा तो तीन अलग अलग लेयर में नहीं टूटा, नो, तो आप कहिएगा ड्राई फ्रूट, आप कहिएगा उसे बच्चा लोग ड्राई फ्रूट, उसे क्या कहिएगा, ड्राई फ्रूट। तो सर ड्राई फ्रूट में कौन आता है, ड्राई फ्रूट में काजू किशमिश नहीं जोड़ना है। ड्राई फ्रूट कहने का मतलब है, ड्राई फ्रूट कहने का मतलब है मेज, ड्राई फ्रूट कहने का मतलब है राइस, ड्राई फ्रूट कहने का मतलब है व्हीट। तो सर ये सब भी फ्रूट है क्या, राइस, मेज, व्हीट जो खाते वो भी बायोलॉजी के अकॉर्डिंग फ्रूट है। तो ये केवल सेब खा लिया, आम खा लिया ना, वो फ्रूट नहीं है, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भी फ्रूट है, ये भी बच्चा फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है सर। क्यों, क्योंकि पेरिकार्प नहीं टूट पाया, एक ही लेयर का है, एक ही लेयर का है, फ्रूट नहीं टूट पाया। बोले ठीक है सर। सर तो सर मैंगो क्या है, मैंगो के फिगर में क्या है, ऑटर, छिलका, इपिकार्प, खाया नहीं सर, फेंक देते हैं, फेंक देते हैं, जो हरे रंग का रहता है, पीले रंग का रहता है ना, जब कच्चा है तो हरे रंग का होगा, पकने के बाद पीले रंग का हो गया। हम तो खाते हैं सर, क्या ये खाते हो, नहीं सर ये गुठली है सर, इंडोकार्प, ये सर गुठली है इंडोकार्प, ये नहीं खाते सर, बहुत हार्ड होता है। तो जिस फ्रूट में इंडोकार्प बच्चा हार्ड स्टोनी हो, हार्ड हो, स्टोनी हो, पत्थर नुमा हो, आई थिंक आप लोगों ने बेर खाया, बेर, हाँ सर बेर में खाया तो है, ऊपर में सर एक छिलका टाइप का होता है, ये खा ही जाते हैं, ये हो गया इपिकार। अंदर में व्हाइट वाला पार्ट होता है बच्चा जो मजेदार होता है, बोले हाँ सर ये भी खा जाते हैं, पर अंदर में कितना हार्ड निकलता है बच्चा, अगर बेर खाया है, बेर खाया है आपने ना, ठीक है, बेर का कुछ नाम होता है जिजीफस जुजुबा, नहीं जानना है उसके साइंटिफिक नेम में, बेर हिंदी में बोलते हैं हम लोग, तो उसमें भी हार्ड होता है ना इंडोकार्प। तो जहां भी हार्ड मिलेगा, स्टोनी मिलेगा, पत्थर नुमा इंडोकार्प मिलेगा, उस फ्रूट को हम लोग स्पेशल फ्रूट कहेंगे बच्चा, ड्रूप फ्रूट, DRUPE। फ्रूट के कई सारे कैटेगरी होते हैं, हमें
एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी में कौन सा फ्रूट है? ड्रू फ्रूट। जिस फ्रूट में क्या हो, ड्रू फ्रूट किसे कहेंगे? जिसमें हार्ड स्टोनी इंडोकार्प। खत्म का है, बहुत सिंपल सा है। तो बताइए मैंगो में क्या खाइएगा? सर मीजोकार्प खाएंगे। सर मीजोकार्प मजेदार होता है, यही खा लेंगे। इंडोकार्प फेंक देते हैं, गुठली फेंक देते हैं, छिलका भी फेंक देते हैं ना। चलिए सर, एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एक और है बच्चा, कोकोनट। कोकोनट कौन वाला? आपका डाब वाला नहीं, डाब वाला नहीं, जो आपके घर के पास लगा वो वाला, जो मंदिर में चढ़ाया जाता है। याद करो, मंदिर में जो चढ़ाया जाता है, कभी ला करके तोड़ करके आप खाते हो ना, उसकी कहानी बता रहा हूं। तो जो मंदिर में चढ़ाया जाता है उसका रियल अगर तुमने फिगर देखा होगा तो सबसे पहले बच्चा बाहर में पूरा ब्राउन कलर का बड़ा सा होता है, वो तो हम लोग उनमें से निकालते हैं ना। सबसे पहले बाहर में ब्राउन कलर का होगा ना, ये बच्चा इपिकार, ये बच्चा इपिकार। अंदर में बच्चा रेसे नुमा, धागे नुमा, जिसे हम लोग नेट बनाते, फाइबर नुमा निकलेगा, जिसे हम लोग रस्सी बनाने में यूज करते हाँ। तो ये हो गया बच्चा मीजोकार्प। तो ना आप इपिकार्प खाते हैं ना मीजोकार्प खाते हैं, ना इपी खाया ना मीजो खाया। ठीक, तो सर खाएंगे क्या? तीसरा बच्चा जो बहुत हार्ड होता है, जिसको तुम पटक के फोड़ते हो, बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड सर पे मारते सर फट जाएगा, ये हो गया बच्चा इंडोकार्प। ये हो गया बच्चा इंडोकार्प, ये हो गया इंडोकार्प। ये भी नहीं खाओगे तो सर ईपी नहीं खाएंगे, नहीं खाओगे। सर मीजो, उससे तो रस्सी बनता है। इंडो इतना हार्ड है बेटा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, खा ही नहीं पाओगे। तो सर खाएंगे क्या? खाओगे बच्चा अंदर में व्हाइट वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट। तो सर ये व्हाइट वाला पार्ट क्या है? व्हाइट वाला पार्ट है बच्चा इंडोस्पर्म। व्हाइट वाला जो पार्ट है वो है बच्चा इंडोस्पर्म। आप ये व्हाइट वाला पार्ट खाते हो, और कुछ व्हाइट वाला पार्ट बेटा लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, पानी की तरह मिल जाता है, तो वो भी इंडोस्पर्म है। वो लिक्विड वाला इंडोस्पर्म है, और ये बेटा सॉलिड वाला इंडोस्पर्म है। आप इंडोस्पर्म खाते हैं बच्चा, इंडोस्पर्म खाते। सर ये इंडोस्पर्म क्या होता है? ये अगले क्लास सीड में सीखेंगे, ये अगले क्लास बच्चा सीड में हमें सीखना है, तो टेंशन नहीं लेना है। और स्मार्ट बच्चों, सर सीड में तो इम्ब्रियो होता है, और इम्ब्रियो को भूख लगती है, तो उसे इंडोस्पर्म चाहिए, उसे इंडोस्पर्म चाहिए ना। तो ये हम लोग अगले क्लास सीड में सीखेंगे। फिर से बोलते हो, कोकोनट मंदिर वाला सोच रहे, और तुम लोगों ने देखा है सबसे पहले ब्राउन वाला पार्ट इपिकार, अंदर से रेसेनुमा जो निकल गया, जिसे हम लोग रस्सी बनाने में यूज करेंगे, मीजोकार। हार्ड वाला पटक के फोड़ने वाला इंडोकार्प। तो ये भी बेटा ड्रू फ्रूट हुआ, इंडोकार्प हार्ड है, स्टोनी है, तो ये भी हो गया बेटा ड्रू फ्रूट। सर तो खाया क्या? अरे अभी तोड़ो ना अंदर, उसके अंदर सीड मिलेगा ना। तो सीड के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट इंडोस्पर्म, एक पार्ट इम्ब्रियो। सर तो इम्ब्रियो इम्ब्रियो नहीं दिखता, हम तो व्हाइट वाला खा गए, पानी पी लेते। नहीं दिखता है, कुछ में आपने जरूर देखा होगा, जरूर देखा होगा आपने, कुछ में देखा होगा 3 आईज लाइक बेटा, यहाँ पर ये है, और 3 आंखों के तरह स्ट्रक्चर दिखता है कभी? कोकोनट में आंख के तरह 3 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, उसी से छोटा सा इम्ब्रियो अटैच होता है। यही इम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करेगा और खाना इंडोस्पर्म देते जाएगा, और इसी से नया कोकोनट प्लांट बन जाएगा। इम्ब्रियो होता है, कभी कभी आपको दिखता भी है, आपने तोड़ा होगा, वहां पर आईज लाइक स्ट्रक्चर, आंख के तरह, उसे छोटा सा इम्ब्रियो जुटा हुआ दिख जाता है, और इम्ब्रियो खाना लेते जाएगा इंडोस्पर्म से, और ग्रो करके नया प्लांट बना देगा। तो कोकोनट में क्या खाया? सर कोकोनट में इंडोस्पर्म खाते। ये बताओ मैंगो में क्या खाया? सर मैंगो में मीजोकार्प खाते। यही 2 क्वेश्चन नीट में आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में सिलेबस में है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, तो चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलो अब मेरे में से क्लियर होगा सभी को, तो आपका काम है यहां तक आप पढ़ लीजिएगा। क्या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मिला? हाँ सर दिखा। क्या इपिकार्प दिख रहा है? बोले सर हाँ दिख रहा है। सर पेरिकार्प दिखा? दिखा। मीजोकार्प दिखा? दिखा। इंडोकार्प दिखा? हाँ सर। देख लीजिए फिगर, क्या
क्या आपको ड्रू फ्रूट दिखा? हाँ सर, फिगर के नीचे इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रू। तो ये आपका है, होमवर्क है, ठीक है। तो अब आपको कल क्या करना है, आज आपके ग्रुप में एक बुक में डालूंगा, हाँ, उसके पीडीएफ के फॉर्म में होगा। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से नहीं बनाना है, फ्लावर वाला मैं क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा कहां से कहां तक बनाना है, वहां से आप बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा और मजेदार बनने लगेगी, ठीक। तो चलो अब क्यूज ले ले, क्या टाइम है हमारे पास, 5 मिनट्स का ले ले, बोलो फटाफट। हाँ, एस्टिमेशन पार्ट करेंगे कल, टेंशन मत लो, करेंगे एस्टिमेशन पार्ट। चलो कर ले हम लोग। हाँ तो चलो सबसे पहले चलो ये बताओ, यूनिलोक्यूलर का एग्जांपल बताइए फटाफट, यूनिलोक्यूलर का एग्जांपल बताइए। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ यूनिलोक्यूलर? फैबेसी फैमिली, ठीक है। चलो व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइलोक्यूलर? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ बाइलोक्यूलर? ठीक है, अब देख लो बच्चा, तुम लोग बार बार बोलते सर ये फैबेसी बोलते रहते, टॉपिक ही नहीं है कहीं एनसीईआरटी में। देखो बच्चा, दिखा फैबेसी दिखा आपको? बोले हाँ सर दिखा है। देखो कितना डिटेल में पढ़ना है आपको। चलिए, क्या बच्चा सोलेनेसी दिखा आपको? हाँ सर दिखा। तो सोलेनेसी पूरा देखो ना सर, 2 पेज में पढ़ना है, फिगर विगर सब बनाना है, टेंशन नहीं लेना है। सर क्या दिखा आपको बच्चा? लिलिएसी? बोले हाँ सर दिखा, 3rd फैमिली लिलिएसी। और बेटा यहाँ पे चैप्टर इंड हो गया। तो सर ब्रासिकेसी क्या बोला था ब्रासिकेसी में? एनसीईआरटी में डिटेल से नहीं पढ़ना है बच्चा, नहीं पढ़ना है, शॉर्टकट में पढ़ना है। सर कहां पास? ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर एक फिगर दिखेगा, वो ब्रासिकेसी का हम लोग पढ़ेंगे, उसको भी थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे। चलो अब फटाफट बताओ, मार्जिनल के एग्जांपल बताइए फटाफट, मार्जिनल के एग्जांपल बताइए। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन? चलो ये बताओ, पेराइटल का एग्जांपल, ठीक है, करेक्ट है। ये बताओ फ्री सेंट्रल के एग्जांपल, फ्री सेंट्रल पीडीएफ, प्राइमरोज डायंथस। ये बताओ बेसल का एग्जांपल, एमबीबीएस, बेसल का एग्जांपल एमबीबीएस, मैरीगोल्ड सनफ्लावर, एक्साइल का एग्जांपल, एक्साइल का एग्जांपल टोमेटो। हाँ सोलेनेसी लिलेसी बोल दोगे, करेक्ट है। चलो ये बताओ, मैंगो में आप क्या खाना पसंद करोगे? इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प? मेसोकार्प। कोकोनट में, नारियल के अंदर में क्या खाना पसंद करोगे? कोकोनट के अंदर में क्या खाना पसंद करोगे? आंसर इंडोस्पर्म, व्हाट इज द ड्रू फ्रूट? एक लाइन में बताइए, मैंने बताया था बहुत अच्छे से। स्टोनी, क्या स्टोनी? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, मारूंगा, जिसमें इंडोकार्प स्टोनी होगा, उसे ड्रू फ्रूट कहेंगे। चलो ये बताओ, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट किसे कहेंगे? जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन जाए, यानी उसमें सीडवीड नहीं बनेगा, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन जाए, फ्रूट बन जाए। चलिए, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट? गिव मी द वन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट। आंसर एप्पल। गिव मी द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। गिव मी द एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आंसर बनाना। चलो ठीक है, करेक्ट। तो यहां तक आप पढ़ के आइएगा, जो डिफिकल्टी होगी हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। एस्टिमेशन बाकी है, सीड बाकी है, तो लगभग हम लोग तो अभी बेसिक पार्ट में चल रहे हैं, अभी डिटेल में नहीं है। अच्छा वेंट्रल सूचर टेंशन मत ले, डोर्सल वेंट्रल 2 वर्ड,
डॉर्सल जो बाहर की तरफ, ये मेरा पीठ जो है ना वो डॉर्सल है, ये मेरा वेंट्रल है ना। तो दो वर्ड आएंगे, जो सनलाइट की तरफ है अपर साइड है डॉर्सल, ये पार्ट है वेंट्रल ना। तो सीड किधर होगा, क्या डॉर्सल साइड होगा, वेंट्रल साइड होगा ना। मटर में क्या बाहर में रहता है क्या, नहीं सर अंदर में रहेगा, वेंट्रल साइड में रहेगा, यही वर्ड। अब मेरे में से अगस्त में खुलेगा, जुलाई तक ऐसे ही क्लासेस चलेगी, अभी तक कोई ऐसा नहीं है। मेरे में से अगस्त तब तक ऐसे ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। चलो अब तुम्हारी सेकंड क्लास भी है, एंजॉय करो, चलो एंजॉय कीजिए, ठीक है, बाय बाय।